हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.2 में जैसे आप लोगों को एक फॉर्मूला आया था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी तरीके से आपको यहाँ पर एस एन का एक फॉर्मूला आएगा। एक्चुअली एस एन के हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूलेस आएंगे। तो एक फॉर्मूला तो ये है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। जो सेकंड फॉर्मूला है वो यहीं से ही डेराइव हुआ है। हम लोग 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं और a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये वाला पार्ट, इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ए एन। तो दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला। और ए एन को कई बार लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू एल भी लिखा हुआ हो सकता है। तो मतलब मेन ये दो फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 टिकी हुई है। चलिए 5.3 एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। सम का मतलब होता क्या है कि आपके पास एक सीक्वेंस दिया होगा एपी में, और उसकी जितनी भी टर्म्स होंगी अगर उनको ऐड करके ये पता लगाना हो कि कितना टोटल आएगा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आपके पास एक एपी दिया हुआ है 2,7,12 एंड आपने अप टू 10 टर्म्स 10 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है। हियर फर्स्ट टर्म इज 2, डी का फॉर्मूला यू नो a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 एंड यू हैव टू फाइंड एस एन, यानी कि S10 आपको पता करना है। चलिए तो फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, हम लोग इसको एक बार और रीराइट कर लेते हैं ताकि जितनी बार हम लोग लिखेंगे हमारे फॉर्मूला पक्का होता जाएगा और एक स्टेज पे ये फॉर्मूला बिल्कुल हमारे टिप्स पे होगा। चलिए n/2, तो n की वैल्यू जैसे आपको पता है 10 है, तो 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, प्लस n माइनस वन, 10 माइनस वन, और d हमारा 5 है, तो हमने रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। तो S10 इज इक्वल टू 10/2 5, 2 इंटू 2 4, 10 माइनस वन 9, और 9 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 4 प्लस 9 इंटू 5 45, तो 45 और 4 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 49, तो 49 को 5 से किया हमने तो इट विल बी 245। तो इस तरीके से अगर आप लोग 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 10 टर्म्स लिख के उनको ऐड करोगे तो आपको आंसर 245 मिलेगा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं अब हम लोग। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। चलिए तो ए हमारे पास है माइनस का 37, डी की वैल्यू है a2 माइनस a1, तो a2 है माइनस का 33 और a1 है माइनस का 37। सो -33 प्लस 37, तो इट विल बिकम 4, n इज इक्वल टू 12, एंड 12 टर्म्स दी हुई है यहाँ पे आपके सामने है। अब हमें निकालना है एस एन यानी S12। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अगेन फॉर्मूला ही लिखेंगे। एस एन का फॉर्मूला है
n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 12 भर दें, 12 बाय 2 2 इंटू ए की वैल्यू है -37, n यानी कि 12 माइनस 1 और d की वैल्यू है 4। 12 बाय 2 6 -74 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 4 -74 प्लस 44, तो ये आपका बन जाएगा -30 और 6 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट -180। तो इस तरीके से इन टर्म्स को ऐड करने पे वी विल गेट -180 एज द सम। ओके, लेट अस डू थर्ड पार्ट। 0.6 1.7 2.8 और ये आएगा आपकी अप टू 100 टर्म्स। तो यानी कि ऐसे करते करते हमें टोटल 100 टर्म्स लिखनी है। ए का वैल्यू आपके पास है 0.6, डी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो A2 माइनस A1 लगाकर। 1.7 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू 1.1। नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। Sn का फॉर्मूला आपको पता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 100 टर्म्स हैं, 100 डिवाइड बाय 2 2 इंटू 0.6 100 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू 1.1 है। तो 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 1.2, 100 में से 1 गया 99, मल्टीप्लाई में है 1.1। ओके जी, तो 1.2 लिख सकते हैं। 99 इंटू 1, तो 99 इंटू जब 1.1 करेंगे तो हमारे पास आएगा, आई विल यूज कैलकुलेटर बट आपको तो एग्जाम में मैन्युअली ही करना पड़ेगा। 108.9, तो 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिलेगा और इसमें ऐड करेंगे 1.2 110.1 और मल्टीप्लाई करेंगे 50 से 5505। तो इस तरीके से 100 टर्म्स का सम करने पे यू विल गेट 5505 और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी डन हो गया। चलिए लेट अस डू पार्ट नंबर 4। 1/15 1/12 1/10 और ये आपको करनी है अप टू 11 टर्म्स। तो a की वैल्यू है 1/15, d की वैल्यू है A2 माइनस A1, 1/12 माइनस 1/15। 15 और 12 का एलसीएम आपके पास आएगा 30 45 60 60, यस। So 5 minus 4 that is equal to 1/60। n आपके पास 11 है। Sn का फॉर्मूला भी हमारे पास है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 11/2 2 इंटू a की वैल्यू है 1/15, n माइनस 1 और d की वैल्यू है 1/60। 11/2 2/15, तो 11 में से 1 गया 10, 10/60। so 11/2 2/15 प्लस 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यू विल गेट 1/6।
So 11 upon 2, 15 और 6 का LCM will be 30. तो 2 into 2 4, 5. So 11 upon 2 into 9 by 30. So 3, 10. So 33 upon 20. तो यानी कि अगर आप 11 टर्म्स को ऐड करोगे तो यू विल गेट 33/20. और इस तरीके से आपका फोर्थ पार्ट भी डन हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला यहाँ पर अच्छे से याद होना है। सेकंड क्वेश्चन में अगेन आपको फाइंड द सम ही फाइंड आउट करना है और आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस दे दिया है। लेकिन अब इसमें यहाँ पे क्या डिफरेंस है, अब यहाँ पे ये डिफरेंस है कि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी हुई। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया कि पहली टर्म 7 है, नेक्स्ट टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म, और ये लास्ट टर्म दे दी है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन में वहां पे टर्म्स शब्द लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे टर्म्स नहीं है, तो मतलब ये टर्म वैल्यू दी हुई है, आपको n की वैल्यू नहीं है। दिस इज यू कैन से an या फिर l की वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो a की वैल्यू 7 है। d d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, 10 1/2 माइनस 7, तो ये आपका बन गया 21/2 माइनस 7/1। सो 21 माइनस 14 यानी कि 7/2। और n नहीं पता लेकिन an की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 84। तो यानी कि सबसे पहले अब हमें an का फॉर्मूला यूज करके n यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो an का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू पता नहीं, d की वैल्यू 7/2 है और an की वैल्यू 84 है। 7 प्लस n को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/2n, माइनस 1 को 7/2 से करेंगे 7/2 इज इक्वल टू 84। अब n वाले एक तरफ कर लो और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दे साइन चेंज करते हुए। ओके, 84 में से 7 माइनस करोगे तो 77 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम टेक ओवर कर लेंगे। तो 154 प्लस 7, सो 161/2। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, 7n/2 इज इक्वल टू 161/2। तो 161/2, तो आपका उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ रही है 161 डिवाइड बाय 7, दैट इज 23। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है हमारे पास यहाँ पर, 23 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हैं। अब n पता चल गया है, a पता है, d पता है, तो हम लोगों को अब Sn फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको याद हो हमने Sn के दो फॉर्मूलेज लिखे थे। फर्स्ट फॉर्मूला हमने यूज कर लिया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और मल्टीप्लाई था n/2। हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें हर टर्म पता है और हम लोग वैल्यू पुट करके आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास Sn का एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस an। ये हम लोग क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमें an पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 23/2 मल्टीप्लाई a है आपका 7 और an है आपका 84। तो 23/2 मल्टीप्लाई बाय 91। सो 23 की 91 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो लेट अस सी कितना आता है, कैलकुलेटर से यूज करेंगे। 2093 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको ये
आंसर प्रॉपर एनसीईआरटी के आंसर से मिलाना है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा। 2 0 4 1 3 1 6, तो यानी कि ये आपका बन गया 1046 1/2। तो इस तरीके से ये आप लोगों का आंसर बन गया। तो आप देख सकते हो कि SN निकालने के लिए आप लोग सेकंड फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आपको nth टर्म यानी कि an की वैल्यू या लास्ट टर्म की वैल्यू पता हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। 34 32 30 प्लस 10, बड़ा आसान है। यहाँ पे भी a की वैल्यू 34 है, d की वैल्यू यू कैन कैलकुलेट a2 में से a1 माइनस करके, n आप लोगों को नहीं पता, an की वैल्यू 10 है और Sn भी आपको नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n निकालना जरूरी है क्योंकि Sn का कोई भी फॉर्मूला लगा लें n उसमें आएगा ही आएगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पर an का फॉर्मूला यूज करके n निकालना चाहते हैं। 34 प्लस 2 36, 36 अगर हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का 26। तो n की वैल्यू आ गई -26 डिवाइड बाय -2, दैट इज इक्वल टू 13। तो टोटल 13 टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में। अब हमें निकालना है Sn। तो Sn का हम लोग an पता है तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाना प्रेफर करेंगे। फर्स्ट भी लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी an है तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल सेकंड फॉर्मूला लगाना लग रहा है। सो 34 प्लस 10 44 होते हैं, ये कट आउट हो जाएगा 22 पे। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय वी विल मल्टीप्लाई 13 बाय 22। तो 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 286 इज द आंसर। तो 286 हमारा आंसर आ गया, यानी कि अगर आप इन टर्म्स को ऐड कर दोगे यू विल गेट 286। चलिए लेट अस डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में 5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म 5 है, d निकालने के लिए a2 माइनस a1, और a2 की वैल्यू प्लस इंटू माइनस माइनस तो -8 हो गया, और a की वैल्यू 5 है तो यानी कि माइनस का 13। ओके, उसके बाद हमारे पास है n हमें नहीं पता तो इसीलिए हम लोग n अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, -11 प्लस 8। ओके, यहाँ पे 5 भी माइनस का है। यस यस, तो 5 भी यहाँ पे माइनस का है, तो -8 माइनस -5 दो माइनस हो जाएंगे ना, एक तो फॉर्मूले का है और एक 5 के साथ भी माइनस है, तो आई एम गेटिंग -3। तो -3 कॉमन डिफरेंस आया है। an माइनस का 230 है और Sn हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो दोबारा से an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। a की वैल्यू है 5, n की वैल्यू वी डोंट नो, d की वैल्यू है -3 और an है -230। सो -3 को n से क्या, -3n
+3 माइनस 230, 5 + 3 8 इज इक्वल टू -230। तो 8 आपका राइट साइड जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का 8, तो इट विल बिकम -238। तो n निकालेंगे, -238 डिवाइड बाय -3, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, 7 और ये आपका 28। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया है, ओ सॉरी, यहाँ पे एक ही वैल्यू फिर मैंने गड़बड़ कर दी, माइनस का 5 है, तो -5। ओके, इरेजर करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट क्विकली करते हैं सेटिंग, -5, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 2, और -2 उधर जाकर +2, सो -228, तो -228 डिवाइडेड बाय -3, तो ये बन जाएगा आप लोगों का 76। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गई है 76। अब SN निकालना है हमें, तो SN का फॉर्मूला अगेन AN पता है, तो हम लोग सेकंड फॉर्मूला लगाना प्रेफर करेंगे, S76। सो 76 डिवाइडेड बाय 2, तो A की वैल्यू है -5 और AN की वैल्यू है -230। सो 76 को 2 से डिवाइड करेंगे 38, और 230 और 5 235। तो अब 38 को 235 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। 38 मल्टीप्लाई बाय 235, 8930 विद नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर -8930 आ गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स डन हो गए। तो और आपको लोगों को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करवाया गया और सेकंड क्वेश्चन में सेकंड फॉर्मूले का यूज करवाया गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इन एन एपी, किसी एपी में, ओके, थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या है, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू भी गिवन है, ए एन की वैल्यू भी गिवन है, और हमें एन एंड एस एन फाइंड आउट करना है। ओके जी, चलिए तो एस एन के लिए हमें पहले एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला है। तो a की वैल्यू है 5, एन वी डोंट नो, d का वैल्यू है 3 और an का वैल्यू है 50। 5 + 3n - 3 इज इक्वल टू 50। 5 - 3 प्लस का 2, 2 अगर आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम माइनस, 50 में से 2 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 48। तो n की वैल्यू आ गई 48 डिवाइड बाय 3, दैट इज 16। तो n की वैल्यू या नंबर ऑफ टर्म्स आ गई है मेरे पास 16। नाउ लेट अस डू SN। SN का फॉर्मूला यू नो n/2 2a, या फिर क्योंकि हमें an दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर a + an वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। S16, तो 16/2, a की वैल्यू है 5 और an की वैल्यू है 50। सो 16/2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 55, तो 440। तो दिस इज द आंसर। ये आपके थर्ड क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर आप लोगों के सामने आ गया। चलिए क्लियर करते हैं। नाउ लेट अस डू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, a की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 7, 8 13, 13th टर्म की वैल्यू आपको दे दी है 35, और आपको d पता करना है और साथ में S13 भी पता करना है। चलिए अब देखिए, हमें n पता है, n कितना है हमारे पास 13, s के पैर में SN होता है तो n 13 हो गया। d निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
क्योंकि हमें ए भी पता है, यहाँ पर एन की वैल्यू 13 है, डी नहीं पता और ए 13। 7 प्लस 12 माइनस 1 और 13 माइनस 1 12, 12 डी और ये 13 की वैल्यू 35 है। 7 राइट हैंड साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 35 में से 7 गया 28 और डी की वैल्यू आ गई 28 डिवाइड बाय 12, तो ये बन गया आपका 7/3। तो डी आपके पास आ चुका है। अब हमें निकालना है S13। Sn का फॉर्मूला आपको पता है n/2 a प्लस an होता है, तो n की जगह पे 13 भर दें। फर्स्ट टर्म है 7 और an है आप लोगों के पास a13 35, तो 13/2 मल्टीप्लाई बाय 42, it will be 21. So now we will multiply 21 by 13, 273। तो यहाँ पे जो S13 है वो 273 आ गया। याद रखिए हमने an की जगह 35 क्यों पुट किया, क्योंकि हमें 13th टर्म तक सम पता करना था और a13 हमें गिवन थी, इसीलिए हम लोगों ने a13 को an पुटअप किया है। ओके, now let us do part number 3. In third part, a12 is given as 37, d is given as 3। तो हमें a यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और साथ में S12 भी फाइंड आउट करना है। तो अगर an दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है an का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। a हमें नहीं पता, n यहाँ पर 12 है और d हमें 3 गिवन है और a 12। सो a प्लस 12 में 1 गया 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 और a 12 की वैल्यू 37। सो 11 इंटू 3 33, 33 राइट साइड जाकर हो जाएगा माइनस का, तो a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 4 आ गई। अब a की वैल्यू आपको पता चल गई है। नाउ वी कैन कैलकुलेट सम, s हम लोग सम पता कर सकते हैं। Sn का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n/2 प्लस an। तो S12 n12 है, a की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 4 और an की वैल्यू है 37। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 41 दैट इज 246। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर डन हो गया। उसके बाद है फोर्थ पार्ट। इन फोर्थ पार्ट a3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, d हमें नहीं पता और a10 भी नहीं हमें पता, तो यानी कि हमें d और a10 फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें a भी नहीं पता, यानी कि फर्स्ट टर्म भी नहीं पता। अब थर्ड टर्म की वैल्यू दी हुई है तो जाहिर सी बात है an का फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला है a प्लस n की जगह 3 लिख देंगे, d हमें नहीं पता और a3, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। चलिए, और यहाँ से हम लोग a की टर्म में एक इक्वेशन बना लेते हैं, दैट इज 15 माइनस 2d, लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn हमें S10 का यहाँ पे पुट करना पड़ेगा क्योंकि S10 की वैल्यू दी हुई है, n की जगह 10 लिख देंगे, 2 इंटू a की वैल्यू जो हमने 1 में निकाली है वो हम लोग पुट कर देंगे, 15 माइनस 2d, n 10 है और d हमें नहीं पता,
तो इस तरीके से हमने देखा कि सारी इक्वेशन डी की फॉर्म में आ गई है। S10 की वैल्यू 125 गिवन है। 10 डिवाइड बाय 2 5, 2 इंटू 15 30, 2 इंटू 2 4D, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू D 9D। नाउ जो 5 है वो इधर मल्टीप्लाई में है और इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो 30 आ गया। 9D में से 4D गया तो प्लस का 5D आ जाएगा। सो दिस इज 25 इज इक्वल टू 30 प्लस 5D। 5D वाली टर्म आप जब इधर लेके आओगे तो इट विल बिकम -5D, और 25 जब आप राइट साइड भेजोगे तो इट विल बिकम -25। 30 में 25 गया 5, और D की वैल्यू आ गई 5 डिवाइड बाय -5, दैट इज इक्वल टू -1। तो D की वैल्यू -1 अपने पास आ गई। अब D पता लग गया, अब हमें पता करना है A10। A10 आपको पता है कैसे लिखेंगे, A प्लस 9D। D आ गया है लेकिन अभी हमारे पास A नहीं है, तो क्या हम लोग A फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। D की वैल्यू अगर हम लोग 1 में पुट कर दें तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ A। चलिए पुट कर देते हैं। पुट D इज इक्वल टू -1 इन 1, तो 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 15 प्लस 2 17। तो A की वैल्यू आपके पास आ गई है 17। चलिए तो अब वैल्यू पुट कर दें, 17 पॉजिटिव का 17 है, और प्लस 9 इंटू D -1, 17 9 इंटू -1 -9, सो आई विल गेट 8। तो 10th टर्म की वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है? 8 मिलने वाली है। और इस तरीके से आपका 4th पार्ट क्या हो गया है? डन हो गया है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमें डी भी फाइंड करना था, ए भी फाइंड करना था, और कोई टर्म भी थी वो भी हमें फाइंड करनी थी, दैट इज A10। और इस तरीके से हमारा 4th पार्ट डन हो गया। नाउ लेट अस डू 5th पार्ट। एक और पार्ट करेंगे हम लोग आज। D इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, A की वैल्यू नहीं पता और A9 की वैल्यू भी नहीं पता। चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग an का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि हमें nth टर्म तो पता ही करनी है। चलिए Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर S9 की वैल्यू दे दी है। पहला फॉर्मूला लगाएंगे या दूसरा लगाएंगे? ऑब्वियसली सी बात है, हमें यहाँ पे पहला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें an भी नहीं पता और हमें a भी नहीं पता। Sn की वैल्यू जो है वो S9 लिख देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, a नहीं पता तो a को ही लिख दें। n 9 है और d की वैल्यू 5 है। S9 को 75, 9 बाई 2, 2a प्लस 9 माइनस 1 8, और 8 की मल्टीप्लाई 5 से, 2 आपका क्रॉस होके मल्टीप्लाई और 9 डिवाइड में, तो 2a प्लस 40, तो 150 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। 2a आपका जब लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 150 अपॉन 9 आपका दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 9 आप लोगों का एलसीएम हो गया, तो 360 माइनस 150, एलसीएम लिया हमने और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। -2a इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 9। 3 के टेबल पे ये कट आउट हो सकते हैं, तो 70/3, और a की वैल्यू आ गई 70/3 मल्टीप्लाई 1/2,
सो इट इज -35 डिवाइड बाय 3। तो a की वैल्यू है -35/3। तो आपका a यानी फर्स्ट टर्म कैलकुलेट हो गया। अब हमें फाइंड करना है a9। a9 के लिए आप लोग a+8d का फॉर्मूला यूज करें। a की वैल्यू -35/3 और d की वैल्यू 5। तो 8 इंटू 5 कितना होता है? 8 इंटू 5 40 होता है। नाउ यू कैन टेक एलसीएम। सो -35 plus 120, so it will become -80 divided by 3, sorry 85 अपॉन 3 विद नेगेटिव साइन। तो नाइन्थ टर्म की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो -85 अपॉन 3 होगी और ये हमारा आंसर डन हो गया। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके, यहाँ पे एक गड़बड़ और कर दी मैंने। पॉजिटिव आएगा क्योंकि 120 बड़ा नंबर है, प्लस का है, तो इसलिए प्लस का 85/3। थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक की है। ठीक जी। तो आपका 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड के 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 रह गए हैं और बाकी एक्सरसाइज रह गई है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।